बच्चे अभी यहाँ पर सो रहे हैं और मैंने नमाज कुरान पाक भी पढ़ लिया है, योगा भी कर लिया है। तो मुबीन जो है वो पहले दूसरी साइड पे सोया था, मुझे लगता है इधर आ गया है। जैसे मैंने कैमरा ऑन किया उसने ब्लैंकेट ले लिया था। तो ये देखें बाहर का मौसम इतना ज़बरदस्त है आज। हल्की हल्की सी फोग है, स्मोक तो इधर फैसलाबाद में बिल्कुल भी नहीं है। और सुबह जैसे ही मेन दरवाज़ा ओपन करूँ ना तो इतना अच्छा लगता है, भले सर्दी भी हो ना फिर भी बाहर का मौसम जो है वो ठंडक ठंडक जो है ना वो नाक में जाती है ना तो मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे ये देखें लोग अभी भी लगता है नमाज वगैरह पढ़ के मस्जिद वगैरह से आ रहे हैं। ये अंकल जो आए हैं ना अभी गुजरे हैं इधर बाइक पे, ये काफ़ी देर 7:30 तक ये मुझे लगता है मस्जिद में ही रहते हैं। क्योंकि हस्बैंड जब थे ना वो भी जाते होते थे ना मस्जिद में, तो वो बताते थे यहाँ पे 4-5 अंकल हैं वो तहज्जुद टाइम ही चले जाते थे। और फजर से भी घंटा 1.5 घंटा बाद जब अच्छा खासा सूरज निकल आता था 7 सवा 7 तक वो वापिस आते थे। माशाल्लाह इतनी वो इबादत करते थे। यहाँ पे फिर अभी भी टाइम था बच्चों को उठाने में, यूनिफॉर्म भी रात इनके प्रेस कर लिए थे। ये कल मटर लेके आई थी, मैंने कहा चलें जब तक फारिग हूँ ना मटर निकाल के रख लेती हूँ। ये आज तो नहीं बनाने, आज तो चिकन पुलाव बनाना है। फ्राइडे वाले दिन चावल ही बनते हैं, चाहे वो जिस मर्जी फॉर्म में हो, चिकन चिकन पुलाव हो, वेजिटेबल पुलाव हो, मटर पुलाव हो, बस चावल ही बनने होते हैं। फिर भी मैंने कहा कि चलें इनको निकाल के रख लेती हूँ। फिर ये है कि ऊपर से छिलका जो है ना वो इनका थोड़ा अनफ्रेश हो जाता है, फिर निकालने में मुश्किल होती है। तो जितना काम समेट लें उतना ही बेहतर है। जब तक बच्चे सो रहे थे मैंने कहा चले मैं छोटे मोटे ऐसे काम कर लेती होती हूँ, इनके शूज़ पॉलिश कर लिए। अगर यूनिफॉर्म नहीं प्रेस किया हुआ होता तो मटर यूनिफॉर्म निकाल प्रेस कर के लेती हूँ। मुझे ना आवाज़ आई है बाहर के पानी आ गया है। पहले मैं ना पाइप लगा लेती हूँ, पाइप लगा के भर लेती हूँ ड्राम। ये देखें पानी आ गया है, ये लगाते हैं पाइप। ये हमारे ये टाउन का पानी इतना ये अच्छा भी है, सारा ये दिन सुबह खुलता है 5 बजे से लेके इसी 8 से मैं बजे आता करती है, रहती हूँ। शाम को भी ये 4 खाने बजे में से जाएगा 7 बजे तो तक रहता सबसे है। पहले ये भर लेती हूँ इतना फिर उसके बाद ज़बरदस्त पानी होता है कि यही खाने में मटर जो पीने है में। वो मेरे ने मैं बल्कि कपड़े भी धो लिए इसीलिए हैं। इधर इन्हीं से धो अब लेती मैं हूँ, आलू कपड़े भी जो है बहुत ना अच्छे उसका निखर मिक्सचर जाते हैं। तो ये मटर पकाऊंगी। निकाल लिए थे मैंने। उसके बाद ये आलू बॉयल करने के लिए रखे हुए थे, बच्चों के लिए बनाने थे आलू वाले पराठे सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत 4 आलू थे छोटे छोटे, कल मैं लेके आई थी मटरों के साथ। कुछ बड़े थे, कुछ अंकल ने लगता है छोटे डाल दिया, ऐसे डंडी मार दी। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, बॉयल ही करने हैं, पराठे बनाने हैं। तो ये मैं आलू छील के ना 2 पराठों जितना ही मिक्सचर मैंने बनाया था। फिर ये था दोपहर में चावल बन जाने थे और मूलियां भी पड़ी थी, नेक्स्ट डे मूली वाले पराठे बन जाने थे। ईमान मुबीन उठ जाओ, 7:40 हो गई हैं। मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, उठ जाना ईमान मुबीन। पहले उठते ही सबसे पहला काम जो था वो मैं करती थी कि आटा निकाल के बाहर रख देती थी। आज मुझे याद नहीं रहा तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है और मैंने इसको छुरी की मदद से ना थोड़ा थोड़ा उतार लिया है। इतना उतार लिया है कि 2 पराठे जो है ना वो बच्चों के इजीली बन जाएंगे। और बाकी जब तक मैंने अपना पराठा बनाना है ना तब तक ये आटा जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखें। तो ये भी एक ना बड़ी अच्छी टिप है, मैंने यूट्यूब से ही देखी थी कि अगर आलू वाले पराठे आप चाहते हैं ना कि आपके फूल फूल के पूरी की तरह बने, तो आलू को मैशर से मैश करने की बजाय या हाथों से मैश करने की बजाय ना आप इसको ना कश कर लें कद्दूकश के साथ। जैसे मूलियाँ कश करते हैं ना ऐसे आलूओं को कश करें। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, इतने ज़बरदस्त पराठे फूलते हैं ना। ये देखें या तीसरी या चौथी दफ़ा मैंने आज ऐसे ही, अब तो मैं ये ही तरीका यूज़ करती हूँ और मैंने कईयों को बताया है। वो आप यकीन करें इतने सॉफ्ट और फूल रहे थे ना पराठे यहाँ पे, ये ना बस मैं तो हैरान रह गई। वाकई ये छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं ना वो बहुत काम हमारी आती हैं। हम समझते हैं ना कि नहीं ये बैग छोड़ आई हूँ मैं नीचे यहाँ बच्चे जो गेट हैं के वो पास पड़ा हुआ चले है। गए हैं स्कूल नाश्ता वगैरह करने के बाद। और इनको मुबीन का बैग वो देखें नीचे मैं पहले ही रख आई थी। बस मेरा यही कहाँ जहाँ तक काम होता है कि कभी मैं नीचे पहले रख आती हूँ, बस इसका बैग ही रखना होता है।
और अल्लाह का शुक्र है खुद ही अकेले ही चले जाते हैं। अल्लाह यहाँ पे हाफिज। बाय बाय टाई टाई करके मैं बच्चों को आ गई थी। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, इतना माइंड फ्रेश हो जाता है ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? होपफुली ठीक होंगे। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उनको छोड़ा ही हूँ। छोड़ने से मेरा यही है कि स्कूल तक तो नहीं छोड़ के आती, जस्ट मुबीन का बैग जो है ना वो सीढ़ियों से नीचे गेट पे रखाती हूँ, तो वहां से लेके फिर खुद ही चले जाते हैं। ईमान बेचारी खुद ही अपना बैग जो है ना वो लेके जाती है स्कूल। शुक्र है कि बच्चे अब यूज टू हो गए हैं, खुद ही स्कूल जाते हैं और खुद ही स्कूल से घर तक आ जाते हैं। पहले वरना इनके पापा की डेथ के बाद पूरा 1 साल मुझे इतनी मुश्किल हुई कि दोनों बच्चे थे तो एक ही स्कूल में, लेकिन मुबीन का टाइम जाने का जो था वो अलहदा था, ईमान का अलहदा था, फिर छुट्टी का टाइम भी इनका अलहदा अलहदा ही था। पहले मैं ईमान को छोड़ के आती थी, उसके आधे पौने घंटे के बाद मुबीन को छोड़ के आती थी, फिर मुबीन को 1.5 घंटा पौने 2 घंटे पहले छुट्टी हो जाती थी और ईमान को बाद में होती थी। और वो 1 साल मुझे इतना मुश्किल लगता था, इतने मुश्किल से मैंने अल्लाह अल्लाह करके वो 1 साल निकाला। जब मुबीन हो गया 2 क्लास में और ईमान हो गई थी 4 क्लास में, फिर अल्लाह का शुक्र किया कि इनका टाइम जो है ना वो सेम हो गया। अब शुक्र है अल्लाह का कि खुद ही जाते हैं और खुद ही वापस आ जाते हैं। मुझे अब ना तो लेके जाने की टेंशन है स्कूल ही नहीं और ना ही स्कूल से लेके आने की। बस ये है कि सम टाइम फीस सबमिट करवानी है, कोई टीचर से बच्चों की स्टडी से रिलेटेड बात करनी है, पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, तो वो तो फिर वैसी बात है, इतना मुश्किल नहीं होता। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वो थोड़ा पराठा छोड़ गए थे, रायता और पराठा उसके साथ किया मैंने नाश्ता। वैसे दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा कि फिर पराठे ज़्यादा ठंडे और गीले से हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी खाए नहीं जाएंगे, फ़ायदा क्या ज़ाया करूं। तो मैंने फिर वही नाश्ता कर लिया। उसके बाद की अंदर की सारी सफाई सफाई की वीडियो कल मैं शेयर कर चुकी थी। इस वजह से मैंने कहा चलें, कल टेरेस की नहीं की थी। ऐसे थोड़ी थोड़ी सफाई की जो है ना वीडियो वो मैं शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पे कल शाम को 3-4 बजे ना कपड़े धोए थे, तो वो थोड़े थोड़े ना गीले थे, अंदर ले गई थी इनको। अभी भी गीले थे, गीले नहीं थे, ठंडे ठंडे से थे। मैंने कहा चल इतनी अच्छी धूप निकली है तो ब्लैंकेट भी डाल दिया था ताकि इनको अच्छी तरह धूप निकल आए। तो यहाँ पे धो लिया मैंने टेरेस। सर्दियाँ अभी बहुत ज्यादा, जब सर्दी होगी ना धुंध वाली, फिर टेरेस 1-2 दिन बाद छोड़ के धो धो लिया करूंगी। अभी तो फिलहाल मजे की धूप होती है तो दिल करता है कि चलें धो लें। वैसे भी पाँव में ना हीट निकलती है। तो आज ही शूज पहना था, वो भी मेरी ना गर्दन के लेफ्ट साइड पे ना खचाव पड़ा हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा था कि वो ठंड लगी हुई है। तो मैंने कहा मुझे तो मजा आता है बल्कि नंगे पाँव ये ना टेरेस धोने का। तो सफाई कर ली थी। अभी गैस नहीं आई थी, चावलों के लिए चीजें भी रेडी कर ली थी। मैंने कहा चलें, अब तक गैस का वेट करना है बैठ के, टाइम वेस्ट करना है, तो क्यों ना मैं अपनी डस्टिंग कर लूँ। तो ये है कि डस्टिंग सारी तो नहीं करती, कभी किसी कमरे की कभी किसी कमरे की, बस कर लेती हूँ। 15-20 मिनट निकाल लेती हूँ डस्टिंग के, क्योंकि एज अ सिंगल पेरेंट्स मसरूफियत इतनी होती है कि टाइम ही नहीं निकलता है कि एक दिन लगा के सारी डस्टिंग करूँ। डस्टिंग कर रही थी, छोटे मोटे काम, कपड़ों को फोल्ड किया, बच्चों ने जो कपड़े पहनने थे वो निकाल के रख लिए थे। तो साथ ही गैस आ गई। मैंने कहा चावलों को दम पे लगा के ना फिर इनके कपड़े प्रेस कर लूंगी। निकाल के वैसे रख लिए थे। तो यहाँ पे फिर चावल बनाने की तैयारी करने लग गई। गैस अभी ना बहुत हल्की हल्की आ रही थी। साथ ही मैंने चावल भिगो दिए। ये जो चावल है ना मैं न्यू लेके आई हूँ, इनको तो काफी टाइम लगता है फूलने में, यानी पता चल जाता है ना कि चावल गीला हो गया अंदर तक। तो साथ फिर मैंने प्याज वगैरह का छिलका उतार के सारी चीजें रेडी करके चूल्हे के पास रख ली थी। कटिंग मैं साथ साथ ही कर लेती हूँ, ये नहीं कि सारी चीजें 100% कटिंग करके और लहसुन अदरक कूट के सारी चीजें ही रखूं। बस थोड़ा सा काम करके ना छिलकों वाला, बस ना मैस ना हो, फिर मैं आ जाती हूँ चूल्हे के पास और साथ साथ भूनती गई, साथ साथ जो है ना वो मैं बनाती चीजें भी कटिंग करती जाती हूँ। क्योंकि इतना दो तो बच्चे हैं, तीसरी मैं हूँ, तो कौन सा बहुत ज्यादा खाना बनाना होता है कि बहुत ज्यादा प्याज काटना पड़े या सब्ज मिर्चें काटनी पड़े या लहसुन। तो साथ साथ ही फिर जल्दी जल्दी करती रहती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने कहा चले बच्चों का ना गैस बहुत कम आ रही थी, तो चावल मैंने कहा फिर ऐसे ना घुल ना जाए, तो पहले ना बच्चों के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। फिर अच्छी तरह जब गैस आ गई ना तो फिर यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिए कपड़े प्रेस कर, सॉरी चावल बनाना। प्याजों का छिलका वगैरह तो ऑलरेडी उतार चुकी थी। यहाँ पे ऑयल रखा, उसके अंदर मसाले वगैरह डाल के तो मैंने यहाँ पे बना लिए चिकन का पुलाव।
ईमान जो है ना वो वाइट वाइट चावल नहीं खाती, हालांकि चाइनीज चावल खा लेती है, वो भी तो वाइट होते हैं ना। लेकिन ऐसे पुलाव बनाऊं ना तो कह देती है मम्मा ये क्या वाइट वाइट बनाया हुआ है। मुबीन हर तरह के चावल खा लेता है, तो इसके लिए आज फिर मैंने ना अच्छी तरह प्याज को ना डार्क ब्राउन किया, वरना मैं हल्का सा लाइट ब्राउन ही करती हूँ। वैसे भी कहती हैं कि ज्यादा डार्क ब्राउन करके चावल बनाए जाए ना तो चावलों का फ्लेवर नहीं रहता, और ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है। लेकिन क्या करें, बच्चों की भी माननी पड़ती है, बच्चे देख के ही वो टेस्ट बाद में करते हैं, देख के ही वो ना कर देते हैं कि नहीं ये तो ऐसी चीज लग रही है हमने नहीं खानी। बस इतने छोटे दिन ना पता ही नहीं चलता, सुबह नमाज के लिए उठते हैं फिर रात को 10-11 बज जाते हैं, बैठने का भी टाइम नहीं मिलता। और एज अ सिंगल पेरेंट तो फिर और ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं औरत पे, कि चीजें लेके भी आनी है और पकानी भी है, खिलानी भी है, सब कुछ जब एक औरत पे ही जिम्मेदारी होना, फिर आप खुद ही समझ सकती बच्चे हैं। जो हैं वो स्कूल से आ चुके हैं और मुबीन का डेली का यही काम है, स्कूल से आते ही इसने सॉक्स भी नहीं उतारे। सॉक्स उतार लो। और ये कौन था? हाँ लगा, नहीं बटन नहीं लगाया, लगा देती हूँ, ठहर जाओ। अम्मा क्यों नहीं लगाया बटन? लगा देती हूँ, ठहर जाओ। उठ के पहले ये सॉक्स उतारो, यूनिफॉर्म उतारो, नहाओ पहले उठ के। उठो मेरा बेटा, उठो जल्दी करो। बीन का काम होता है कि आते ही बस शूज उतारा, ले मोबाइल अब ले बड़ी लिया है, और अब मुझे ईमान यही मेरा मिली सर थी। खाने लग जाती है, मम्मा ऐसा हुआ, मम्मा वैसा मुबीन हुआ। किचन की लाइट तो बंद कर गया। यहाँ पे धक्का लगा के बच्चों को जा नहला जा के तैयार कर मुबीन दिया था, और फिर ना, चावल तू हमने इतना इसको खाए। ना फिर पूछे ये ना था चढ़ा, हमारा मैं 2 कर बजे आती हूँ, तक मैं की कर मेरी आती हूँ, ये रूटीन। ज्यादा नवाब है। उसके बाद यही है कि होमवर्क करवाया करवाया था बच्चों को, और फिर क्या किया था, फिर ऐसे बस बर्तन धोए, किचन का मैस उठाया, जोहर की नमाज पढ़ी, फिर होमवर्क करवाती असर का टाइम हो गया। देखो मैंने अपने न्यू नजर आ रहे हैं, उधर से चम्मच लेके आओ। अच्छा नहीं चले, नहीं जाके पहले चम्मच लेके आओ। वो चावल डालने वाला मुझे याद नहीं रहा, जा मेरा बेटा। तो हम खाने लगे हैं खाना। उसके बाद मुबीन जो है वो पढ़ के आएगा जुमा। और जिसने हमारे साथ एंजॉय करना, जिसने हमारे साथ चिकन पुलाव एंजॉय करना है, वो मोस्ट वेलकम आए और हमारे साथ शेयर करें। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। प्लीज वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें।